दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन, चेस्ट एंड हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने लाइफ स्टाइल और डेली जो हमारी दिनचर्या होती है, डेली जो हम लोग काम करते हैं, फूड स्टाइल हमारी, इसके वजह से जो बीमारी होता है, इसके वजह से जो परेशानी होता है, उसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है। तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस पेट की बीमारी है जो हमारी स्टमक की जो सरफेस होती है, स्टमक की इंटरनल सरफेस होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है, उस परत पे एक इम्पॉर्टेंट कोटिंग होता है, जो कोटिंग विटामिन से बना होता है। और वो कोटिंग जिसका नाम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, जो हम लोग बाहर से जो खाना खाते हैं और वो खाना हम नहीं जानते हैं कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं उस खाना में स्वच्छता है या नहीं है। कभी कभी हम लोग बाहर खाना खा लेते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये खाना पूर्ण रूप से स्वच्छ है या नहीं है। उस कंडीशन में वो प्रोटेक्टिंग लेयर जो होता है डिफरेंट टाइप से एंजाइम सेक्रेट करता है, जो एंजाइम उस खाने के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो डाइजेशन का कार्य होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है, और ये प्रोसेस ड्यूरिंग डाइजेशन ही होता है। तो प्रोटेक्टिंग लेयर और पेट के बीच में प्रोटेक्टिंग लेयर और हमारी हैबिट्स के बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो प्रोटेक्शन देता है, वो होता है विटामिन B12 की कोटिंग। और हमारा स्टमक जो होता है ऑलवेज एसिड का सेक्रेशन करता है, जो एसिड डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और साथ ही साथ जो खाना हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और तोड़ने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, और खाना पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन सा कार्य हम लोग करते हैं, हमारी कौन सी हैबिट्स जो होता है अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग गैस्ट्राइटिस के शिकार होते हैं। तो हम बता दें आपको कि उसमें पहली हैबिट्स है अल्कोहल का लेना, दूसरी हैबिट है स्मोकिंग, तीसरी हैबिट है स्पाइसेस फूड, चौथी आदत है कि एक बार ज़्यादा अमाउंट में खाना खाना और लंबे समय तक पेट को खाली रखना, पांचवी है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको H पाइलोरी के नाम से जाना जाता है। खासकर जो हम लोग स्ट्रीट फूड, बाहर के जो खाना होता है वो हम लोग खाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, H पाइलोरी का, वो हमको नहीं पता होता है। उस कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि H पाइलोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारे पेट के अंदर प्रोटेक्टिंग लेयर के अगेंस्ट में जो HCl का सेक्रेशन होता है,
एसिड का सेक्रेशन होता है जो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल को। वही काम एच पाइलोरी को भी डिस्ट्रॉय करने का करता है, बट ये सिक्योर नहीं होता है कि एच पाइलोरी डिस्ट्रॉय होता है उस चीज़ में, उस एंजाइम की वजह से। और वहीं आगे चलकर गैस्ट्राइटिस का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, गैस्ट्राइटिस कॉज करने में सहायक होता है। तो इन सारी हैबिट्स, जैसा कि मैंने बताया, अल्कोहल लेना, स्पाइसी फूड लेना, लंबे समय तक खाना नहीं खाना, पांचवा एक बार ज़्यादा खाना खाना, तो ये सारी कॉज जो है गैस्ट्राइटिस में सहायक होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग खासकर खाना का बैलेंस अमाउंट जो होता है, जो बैलेंस डाइट होता है, उस पर हम लोग नहीं ध्यान रखते हैं। हम लोग एक बार बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही ले लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। और पता चलता है कि कभी हम लोग प्रोटीन ही ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम होता है, फैट की अमाउंट कम होता है, विटामिन्स का कम होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो बैलेंस हो, बैलेंस अमाउंट में हो और बैलेंस हो, जिसे हम लोग खाएं और वो शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद हो, यूज़फुल हो। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने जाना कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है। जैसा हमने बताया कि पेट की जो सरफेस होती है, स्टमक का जो लेयर होता है, वो लेयर किसी न किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब एसिड का सेक्रेशन होता है तो वो लेयर से ब्लीडिंग का होना, इरिटेशन का पैदा होना, और वही एक्यूट गैस्ट्राइटिस के रूप में होता है। और ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस में खासकर पेशेंट को उल्टी होने लगता है, साथ में हमेशा पेट भरा भरा सा रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है। थोड़ा भी पेशेंट खाते हैं तो महसूस होता है कि बहुत सारा खा लिया, नट्टी के पास तक चढ़ा हुआ है, ऊपर तक चढ़ा हुआ है। छाती का भारी होना, छाती में जलन पैदा होना, हमेशा उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, कुछ लोगों में सांस फूलने की भी शिकायत होती है, पेट का हमेशा चढ़े रहना जिसकी वजह से सांस फूलने की शिकायत होती है, भूख नहीं लगना, और हमेशा ढकार लेते रहना, बुफिंग लेते रहना। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो गैस्ट्राइटिस के हैं। और इस गैस्ट्राइटिस के लक्षण में खासकर कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये छाती की भी बीमारी हो गई या पेट की बीमारी हो गई या इसकी वजह से चक्कर आने लगता है तो दिमाग की बीमारी। बट ऐसा नहीं है। गैस्ट्राइटिस की जो दिक्कत होती है वो दिक्कत में इस तरह की परेशानी हो सकती है कि छाती का भारी होना, चक्कर आना, अच्छा महसूस नहीं करना, ये सारे लक्षण गैस्ट्राइटिस में होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि इससे हम लोग निजात कैसे पाएँ। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि पहले हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। फूड हैबिट बैलेंस होना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज होनी चाहिए, खाना का सही प्रोपोर्शन होना चाहिए, सही अमाउंट में कम से कम 3 बार खाना होना चाहिए, उसके साथ अल्कोहल को अवॉइड करना होगा, स्मोकिंग हैबिट को अवॉइड करना होगा, एक्सेस हम लोग टी या कैफ़ीन, कॉफ़ी का सेवन करते हैं उसको भी कम करना होगा। साथ में
ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट का सेवन करना होगा। इसके साथ में पानी को भी हम लोगों को उबाल के, छान के प्रॉपर वे में पीना होगा। तो इन सारी हैबिटों को लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और साथ में एक्सरसाइज, इन तीनों का ध्यान अगर रखा जाए तो गैस्ट्राइटिस की समस्या आम तौर पे लोगों को नहीं होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आम पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग गैस्ट्राइटिस से जूझ रहे हैं और गैस्ट्राइटिस की समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, आज यहीं तक, और फिर हम लोग अगले बार मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।